हेलो गाइस, आज हम लोग बिहार इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पहले कवर करेंगे कोर्स, हमारा क्या क्या कोर्स है। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्किंग स्कीम बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप ये पढ़ सकते हो, कौन सा बुक रेफर करना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं वो सब आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो पहला इस बार का मैं कंप्लीट करूंगा कंप्यूटर साइंस का, उसके बाद मैं दूसरे में चलूंगा। पहले मैं कोर्स हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट ईयर का ये होता है सिलेबस होता है, वो हमारा कॉमन सिलेबस होता है। हर सब्जेक्ट का, हर ब्रांच का कॉमन सिलेबस होता है, जिसमें मैथ आता है, पीपीएस आता है जिसे प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग कहते हैं, इसका शॉर्ट है बीपीएस। इसमें हमें सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और फिर केमिस्ट्री रहेगा, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रहता है जिसमें हमें कास्टिंग और वगैरह के बारे में पढ़ना रहता है। फिर इंग्लिश रहेगा, फिजिक्स रहेगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स रहता है, ये हमारा मतलब ड्राइंग, एज अ ड्राइंग हम लोग इसको बोल सकते हैं। और फिर हमारा फिर आता है इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक्स इसमें बताया जाता है। ठीक है, अब हम पहले मार्किंग स्ट्रीम देखते हैं। मार्किंग स्ट्रीम हम लोग का एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। इंटरनल में हमारा टोटल हमें मिलता है 20 मार्क्स थ्योरी का, जो हमारा प्रैक्टिकल थ्योरी का जो एग्जाम होता है मिड टर्म जो हमारे लेते हैं, वो हमारे मिलता है 20 मार्क्स का होता है, उसमें 20 मार्क्स हमें मिलेगा। फिर वाइवा प्रैक्टिकल हमें 10 मार्क्स का मिलता है। फिर अटेंडेंस का हमें 5 मार्क्स मिलता है, 5 मार्क्स मिलता है, और असाइनमेंट का हमें 5 मार्क्स मिलता है। टोटल हमें 40 मार्क्स इससे मिलता है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल होता है वो हमारा 70 मार्क्स का होता है। इसमें हमारा टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें से हमें आंसर सिर्फ 5 करना रहता है, जिसमें से नंबर 1 जो रहेगा वो हमारा कंपलसरी रहता है, जो एमसीक्यूज रहता है। ठीक है, तो आपको हम लोग अभी तो एग्जाम्स आ नहीं रहे हैं, जब एग्जाम्स आने का रहेगा तब हम लोग एकदम ब्रीफ में आपको क्वेश्चन पेपर का भी बारे में बता देंगे कि कैसे क्या होता है और कैसे आपको आंसरिंग करना चाहिए। फिर वाइवा और प्रैक्टिकल जो होता है वो हमारा 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट सिलेबस पे। जो मैथ है, मैथ हमारा कंप्यूटर साइंस वालों का, मैथ में हमें पढ़ना रहता है कैलकुलेशन, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, उसमें मॉड्यूल 1 जो रहता है वो हमारा कैलकुलस रहता है, जिसमें हमारे एवल्यूट्स, इनवल्यूट्स और उसके बीटा गामा फंक्शंस पढ़ना रहता है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है थ्योरम्स। रोल्स थ्योरम्स हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम्स हो गया, टेलर्स थ्योरम्स हो गया, और मिनिमम मैक्सिमा हो गया। ये जो थ्योरम्स होता है ना, ये हमारे क्वेश्चन पेपर में एकदम मस्ट क्वेश्चन है कि इससे आपका 14 मार्क्स आना फिक्स है। 14 मार्क्स आपका इसमें आएगा फिक्स है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, इसमें आपका टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस से आता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें कंटिन्यूटी से भी आपका बहुत क्वेश्चंस आएंगे। और मैट्रिक्स से मस्ट है कि अगर आपको पास होना है खाली मैथ में, तो आप मैट्रिक्स पढ़ के भी जाओगे तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत इजी आपका ये पड़ता है सब्जेक्ट, चैप्टर बोल सकते हो, बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट भी यही है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लियोगे, मैट्रिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपका बेसिकली बोल सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें पहले तो बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे को एक लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है सी। सी लैंग्वेज हमें पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, जिसमें हमारा पहला ऑपरेटर्स रहेगा। ऑपरेटर्स हम आपको पढ़ाएंगे भी। पीपीएस इस कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मैं पीपीएस पढ़ाऊंगा। और कंडीशन ब्रांचिंग एंड लूप है, ये आपका सी का ही पार्ट है, जिसमें आप एक लूप होता है जिसमें लूप चलाना रहता है कि एक टास्क को फिर से वो वही चीज करेगा। ठीक है, और फिर एक अरे होता है। अरे आपका बेसिकली नंबर्स का सेट होता है जिसे हम अरे बोलते हैं। फिर बेसिक एल्गोरिदम्स होता है। एल्गोरिदम्स को आप बोल सकते हो जैसे कि
उस ए को कैसे हम लोग करेंगे, एक प्रोग्रामिंग को करने का क्या तरीका होता है, वो हमें एल्गोरिदम्स के थ्रू पता चल जाएगा, जिसमें हमारा लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, जिसमें बबल सॉर्ट्स, इंसर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट्स होता है, फाइंडिंग रूट्स भी हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद फंक्शंस आते हैं, जिसमें आपको फंक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कुछ कुछ, जैसे आपको बता दूं तो मैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस एक फंक्शन है जिसके आपको पढ़ाया जाएगा। और फिर रिकर्शन हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिकर्शन, ये आपका आगे के लिए भी यूजफुल रहेगा। स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस भी इंपॉर्टेंट है, और पॉइंटर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होता है। ठीक है। अब केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको अगर स्कोरिंग करना है तो बहुत इजी ये है। इसमें आपको मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा क्रेडिट जो होता है ना, यही सब्जेक्ट ये करता है, जो कि है 5 या 5.5 ऐसी कुछ रहता है। ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर गया ना तो फिर बहुत अच्छा है आपका। इसमें आपको कुछ नहीं है, इसका आपको प्रीवियस ईयर जो होता है ना, PYQ जो होता है उसी से आता है। PYQ अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हो ना तो आपका हो जाएगा। PYQ हो गया और न्यूमेरिकल्स हो गया। न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए तो बहुत है आपका। इसमें हमें पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना रहेगा, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम वाटर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ये सब बहुत इजी टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे आने वाले समय में। फिर वर्कशॉप हो गया, इस ये भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। इसमें आपको बेसिक कास्टिंग के बारे में, फॉर्मिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग, एडवांस फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। एक CNC मशीन होता है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। कारपेंट्री जो हम लोग देखे होंगे, हम लोग का घर में बढ़ई उड़ई जो काम करता है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। मेटल कास्टिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, और वेल्डिंग के बारे में भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। अब आता है नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो बहुत ही स्कोरिंग, ये भी आप बोल सकते हो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर जो है आपको पूरा स्कोरिंग स्कोरिंग ईयर बोल सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा अपना ये बना सकते हो। उसमें हम लोग वोकैबुलरीज बिल्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिक राइटिंग स्किल्स पढ़ेंगे, जिसमें हमें जैसे वॉइसेस पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस में, फिर स्पीच पढ़ेंगे, कितना टाइप का स्पीच होता है, सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और फिर कॉमन एरर्स हम इसमें निकालना पड़ेंगे। ठीक है। कॉमन एरर्स कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है। इसमें लेटर राइटिंग आ गया, फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखना सीखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग लिखना सीखेंगे। ठीक है। मिनट्स ऑफ राइटिंग लिखना सीखेंगे। फिर ओरल कम्युनिकेशंस के बारे में, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कम्युनिकेशन से ही आते हैं। ठीक है। तो ये सब को हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं फिजिक्स। ये जो फिजिक्स है ना, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना रहता है, जिसमें हमारा पहला तो बेसिक्स हमें पढ़ना रहेगा, पीएन जंक्शन, मेटल स्ट्रक्चर। ठीक है। जो 12th का ही चीज पढ़ेंगे इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज्यादा एडवांस में पढ़ते हैं। ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स लेजर के बारे में पढ़ेंगे, एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, फिर फोटो डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर लो डायमेंशन ऑप्टो इलेक्ट्रिक ऑनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं मैथ्स 2। हमारा जो ये है ना सेकेंड सेमेस्टर है, उसमें भी मैथ रहेगा, जिसमें हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक रहता है। प्रोबेबिलिटी के बारे में तो हम 12th में भी पढ़े हैं, 10 में भी पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स भी हम 10 12th में पढ़े ही हैं। तो बहुत अच्छा हमारा जो ये है कोर्स तैयार किया जाता है BU के द्वारा, जिसमें हमें बहुत अच्छा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। और आप देख सकते हो जो प्रोबेबिलिटी है वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ हमें इसमें प्रोवाइड किया गया है। प्रोबेबिलिटी के में पढ़ेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, डिस्क्रीट रिमांड वेरिएशंस। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है, कहाँ गया,
रैंडम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएशन एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर बिवरेट्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो और इसमें हमारा रैंक कोरिलेशन पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ मीन एंड कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, टेस्ट फॉर रेशियो ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे, चाई स्क्वायर टेस्ट ऑफ फॉर गुडनेस ऑफ फिट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा इस बार का सिलेबस रहेगा। और फिर अब हमारा नेक्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम डीसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। डीसी सर्किट हम लोग पढ़ी होंगे 12th में कि डीसी सर्किट होता क्या है, आर एल सी, इसके बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ ऑफ करंट एंड वोल्टेज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सुपर पोजिशन पढ़ेंगे, ये सब नेटवर्किंग थ्योरम में आता है, सुपर पोजिशन हो गया। फिर उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया। फिर स्टार डेल्टा कन्वर्सेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और फिर उसके बाद फिर एसी सर्किट पढ़ेंगे, जिसमें हम वही सेम चीज़, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साइनसॉइडल वेव्स पीक पढ़ेंगे, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू पढ़ेंगे, फैक्टर्स एंड पीक पढ़ेंगे, ठीक है। इम्पीडेंस ऑफ सीरियल एंड पैरेलल पैरेलल ये सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। फेजर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, पावर factors, power triangle analysis of single AC circuit consisting of R, L और RL, RC, RLC कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, पैरेलल और सीरीज में, दोनों में पढ़ेंगे। फिर रेजोनेंस पढ़ेंगे, थ्री फेज बैलेंस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज एंड करंट रिलेशन ऑफ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है ना, इसमें आपका ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपका, तो ये सब हम लोग ज़्यादा अच्छा से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल 3, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है, सीरियल एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। एनालाइज करेंगे कि पैरेलल और सीरीज मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है, कैसे वर्क करता है। फिर ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे, बीएच कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉसेस एंड ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, रेगुलेशन एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन एंड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब फिफ्थ नंबर जो मॉड्यूल 5th है हमारा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे उन लोगों का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो वर्क कैसे करता है, उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फिर स्पीड उसका कैसे कंट्रोल करना है, स्पीड उसका कैसे फाइंड करना है, ये सब पढ़ेंगे। डीसी मोटर्स हो गया, मेनली इसमें हम लोग डीसी मोटर से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कैसे इंस्टॉल होता है, जैसे स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, ये सब क्या कैसे कैसे वर्क करता है, एमसीबी कैसे वर्क करता है, वायर्स क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, केबल्स क्या होता है, बैटरीज के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजप्शन, पावर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट एंड बैटरी बैकअप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये बहुत इजी भी बोल सकते हो, बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं कि, लेकिन ये हमारा ज़्यादा नहीं, 1 क्रेडिट ही ये करता है, 1 क्रेडिट ही आपका यूज़ करता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं तो पहला मॉड्यूल 1 में हम लोग को एक इंजीनियरिंग ग्राफिक एंड डिज़ाइन होता क्या है वो बताया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, यूजेस ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कॉनिकल सेक्शन, इंक्लूजन ऑफ रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लॉइड्स, प्लिक्लॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोसाइक्लॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसको ड्रॉ करना है, क्या करना है वो सब। ऑर्थोग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन जो होता है, प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड्स को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, कैसे मतलब उसको, जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो होता है ना, वो बेसिकली हम इंजीनियर्स का लैंग्वेज होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ
कंट्रीज हैं हमारे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, जैसे कहीं हिंदी बोला जाता है, कहीं आपका इंग्लिश बोला जाता है, तो उन लोग को समझ कैसे आएगा, वो हम एज अ डायग्राम बना के समझाते हैं, उसमें मिलीमीटर ये सब तो हमारा कॉमन रहता है जो हमें पता चलता है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका ज़्यादा टेंशन लेने वाला चीज़ नहीं है। इंजीनियरिंग ग्राफिक बहुत इजी और आप लोग इजीली समझ जाओगे, आपके जब इंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे, जब प्रोफेसर आपके बताएंगे, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अब इस चैनल में ना इस जो सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे, जल्द ही आएंगे, ठीक है। जिसमें आपका हम लोग शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 1 से कि होता क्या है, इंट्रोडक्ट प्रोग्रामिंग होता क्या है, उसमें फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डिस्क, मेमोरी, प्रोसेसर, ठीक है, कहाँ पर प्रोसेसर होता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर्स इन कंपाइलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी इस पर भी वीडियोस आएंगे, आपका मॉड्यूल 1 पर भी वीडियो आएगा, ठीक है।